चौथा मसला है कि अगर आप सुन्नत गैर मुक्तदा या नफिल पढ़ रहे हैं और वो 4 रकत वाली नमाज हो तो तीसरी रकत में भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट मसला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, नमाज बहुत ही अहम इबादत है और अक्सर मुसलमान नमाज पाबंदी से अदा करते हैं, लेकिन मसलो मसाइल ना मालूम होने की वजह से कुछ वो गलतियां कर देते हैं। तो आज जिस मसले पर मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ही अहम मसला है कि नमाज के दौरान हमें कब ताऊज़ व तस्मिया पढ़नी चाहिए, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कब पढ़नी चाहिए और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कब पढ़नी चाहिए। तो चलिए हम सब मिलकर इस मसले को समझते हैं। सबसे पहला मसला आज का यह है कि मुक्तदी पर तकबीर तहरीमा के बाद ताऊज़ नहीं है, यानी आप अगर मुक्तदी हैं तो सना के बाद नमाज मुकम्मल होने तक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपको किसी भी वक्त नहीं पढ़नी है। ये मसला ज़हन में रखिएगा। दूसरा मसला यह है कि फ़र्ज, वाजिब और सुन्नत मुक्तदा वाली नमाज में इमाम और फर्दन सना पढ़ने के बाद एक मरतबा ताऊज़ पढ़े। बात समझ में आ गई? अगर आप इमाम हैं या अकेले नमाज पढ़ते हैं तो सना पढ़ने के बाद एक मरतबा आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे, उसके बाद पूरी नमाज में कहीं भी नहीं पढ़ेंगे। तीसरा मसला है कि अगर किसी की रकत छूट गई तो इमाम के सलाम फिरने के बाद खड़े होकर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। आपकी कोई रकत छूट गई है, इमाम ने सलाम फिर दिया तो आप खड़े होंगे, खड़े होकर के क़िरात से पहले सना पढ़ेंगे और सना के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आप पढ़ेंगे। चौथा मसला है कि अगर आप सुन्नत गैर मुक्तदा या नफिल पढ़ रहे हैं और वो 4 रकत वाली नमाज हो तो तीसरी रकत में भी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ेंगे। ये बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट मसला है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्यों पढ़नी है, तो उसका जवाब ये है कि सुन्नत गैर मुक्तदा वाली नमाज या नफिल नमाज वाली हकीकत में 2 ही रकत होती है, लेकिन आप अगर 4 पढ़ते हैं तो 2 रकत आपने उसमें शामिल कर दी, इसलिए आपको क़िरात से पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़नी पड़ेगी। आप मसला समझते हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हमें कब कब पढ़नी है। तो मसला है कि इमाम और फर्दन नमाज पढ़ने वाले हर रकत में सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। आप अकेले नमाज पढ़ते हैं या इमामती आप करते हैं तो सूरह फातिहा से पहले आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे, यह सुन्नत तरीका है। और दूसरा मसला यह है कि इमाम के पीछे पढ़ने वाला कोई भी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ना पढ़े, क्योंकि आप पर क़िरात है नहीं तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज का आखिरी मसला यह है कि सूरह फातिहा के बाद अगर आप कोई सूरत मिलाते हैं तो सूरत मिलाते वक्त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। अगर आप दरमियानी सूरत से तिलावत शुरू करते हैं तो वहाँ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ेंगे। उसका खुलासा यह है कि सूरह फातिहा के बाद आप सूरह फील पढ़ रहे हैं या सूरह कुरैश पढ़ रहे हैं तो वहाँ आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है, सुन्नत है। लेकिन मान लो कि कोई शख्स सूरह फील सूरह कुरैश नहीं पढ़ता है, आमना रसूल जो सूरह बकरा में वहां से आप स्टार्ट करते हैं, ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह पढ़ते हैं, कोई भी सूरत आप दरमियान से शुरू करते हैं तो वहां आप बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। मैं हर एक दिन के बाद इसी तरह मसले मसाइल वाली वीडियो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम में डालते रहता हूं। तो आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और चूंकि ये दीनी बातें सिखाई जाती है तो लोगों तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।